नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना बिहार की है। बिहार का एक जिला लगता है समस्तीपुर। इसी समस्तीपुर जिले की ये सच्ची घटना है। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जो एक सरकारी नौकर होता है। सरकारी नौकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो सरकारी नौकर ही होते हैं। अब जो नौकर होता है यानी कि जो सरकारी नौकर होता है उस कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, बल्कि एक दरोगा होता है। दरोगा अपने आप में एक ऐसा पोस्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब जिसकी हाथों में एक पूरे गांव की, एक पूरे थाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, और वही इंसान अगर अपने मन की करने लगे, अपनी हैवानियत पे उतर जाए, अपनी भूख को मिटाने लगे, तो वाकई ये शर्मसार कर देने वाला काम हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में होने वाला है। दरअसल जो दरोगा होता है इसकी उम्र लगभग 55 साल की होती है। जो दरोगा है इस 55 साल की उम्र में इतना घिनौना काम करता है। ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन जो इसकी करतूत होती है इतनी ज़्यादा बुरी होती है, जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर इस दरोगा की ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि इसके परिवार में सब कुछ होते हुए भी इसको ऐसा शौक लग गया, ऐसी हैवानियत चढ़ी इसके सिर पे, ऐसा शैतान चढ़ा कि जिसकी वजह से इसने इतना घिनौना काम कर दिया और इसका जो अंजाम होता है इतना बुरा होता है कि सभी लोग सोच करके हैरान थे। दरअसल चलिए कहानी शुरू करते हैं, आखिर जानते हैं पूरा मामला क्या होता है कहानी में। कहानी शुरू करो उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार में जुड़े, इस परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए आज की सच्ची घटना सुनते हैं। दरअसल बिहार का एक जिला लगता है समस्तीपुर, और इसी समस्तीपुर के एक थाने में ये जो दरोगा होते हैं वो इंचार्ज होते हैं। दरअसल इंचार्ज तो वहाँ पे होते ही हैं। जब भी इनकी ड्यूटी लगती थी तो ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। ये ना कोई रिश्वत लेते थे, ना ही कोई ऐसी काम करते थे जिस वजह से मानवता शर्मसार हो। अब पुलिस की जो नौकरी है आप लोगों को पता ही है कि इसमें बिना घूस के काम नहीं होता, बिना घूस का कोई कुछ करता नहीं है। दरअसल घूस लेना भी एक मजबूरी होती है, क्योंकि जो दरोगा होते हैं या फिर जो पुलिस वाले होते हैं जो रोड पे आपको देखने में आता है कि चालान काट रहे हैं या फिर ये घूस ले रहे हैं, ये घूस बल्कि यहीं तक नहीं सीमित होता है, बल्कि ये ऊपर तक चला जाता है। एक अमूमन एक एवरेज होता है कि इतना कलेक्शन चाहिए तो चाहिए, उस मंथ में उतना कलेक्शन चाहिए ही होता है। तो ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन जो दरोगा होते हैं वो करप्ट नहीं होते, वो बेहद ईमानदार तरीके के होते हैं। वो कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए मैं कुछ भी नहीं करने वाला। इसलिए उनकी जो छवि होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। समय गुजर रहा होता है और इनके जो परिवार में जो दरोगा होते हैं इनका जो नाम होता है कृपाल सिंह होता है। दरअसल जो कृपाल होते हैं, दरअसल इनका पूरा नाम राम कृपाल सिंह होता है, लेकिन मैं कृपाल सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। कृपाल सिंह बेहद कर्मठ व्यक्ति होते हैं। दरअसल जो कृपाल सिंह थे इनके परिवार में इनका एक बेटा होता है जिसका नाम कमल होता है, और इनकी पत्नी होती है जिसका नाम राजेश्वरी होता है, और इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। इनका 4 लोगों का परिवार था। बेहद हंसी खुशी इनके परिवार में इनका जीवन गुजर रहा था, वक्त गुजर रहा था। दरोगा जी जब भी इनको मौका मिलता है ये अपने घर पे आते, छुट्टियां बिताते। लेकिन इनको सबसे बड़ी एक बुरी लत होती है। दरअसल इनको जो लत होती है वो लड़कों से, यानी कि जो नाबालिग जो लड़के होते हैं जिनकी उम्र 16-17 साल 18 साल होती है, उन लड़कों से इनका बार बार ये संबंध बनाया करते थे, उनका शारीरिक शोषण किया करते थे। दरअसल इनको लड़कियों से, औरतों से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि इनको लड़कों से मतलब होता है। ये बस लड़कों के चक्कर में पड़े रहते थे। जहाँ भी इनको मौका मिलता था वहीं पर ये शुरू हो जाया करते थे, और बस इसी फिराक में रहते थे कि कोई लड़का मिले जिसके साथ ये अपनी हवस को बुझा सके। जो 55 साल की उम्र का, वो भी एक सरकारी पोस्ट पे व्यक्ति जो दरोगा है, वो इतना घिनौना काम कर रहा था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, जब भी इनको मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है ये लड़कों को उठाते थे और लड़कों के साथ शारीरिक शोषण किया करते थे। ऐसे ही जब ये एक बार अपने गांव में आए हुए थे, गांव में आने के दौरान ये जब रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते पे कुछ बच्चे होते हैं जो पबजी खेल रहे होते हैं। कुछ समय पहले जो पबजी का बड़ा ट्रेंड था, अभी भी पबजी का ट्रेंड चल ही रहा है, तो पबजी खेल रहे थे। जो बच्चे थे आपस में बात कर रहे थे, और जो लड़के थे
वो बेहद अच्छे थे, सुंदर थे, स्मार्ट थे, जिनकी उम्र लगभग ये 16-17 साल के करीब रही होगी दोनों की। और दोनों पबजी जब बैठ के खेल रहे थे वहाँ पे, तो एक था जो दूसरे से बात कर रहा था, कह रहा था कि जो हम लोगों का फ़ोन है यार, फ़ोन तो खराब हो गया है, आखिर अब बताओ हम लोग पबजी कैसे खेलेंगे? इतने में जो दरोगा जी होते हैं वहीं पर सुन रहे होते हैं और वहीं पर खड़े हो जाते हैं और फिर उन दोनों की बातें कुछ देर सुनते हैं, फिर कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरा कहना मानोगे तो मैं तुम्हें एक नया फ़ोन दिला दूँगा। इस पर जो लड़के होते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे चाचा आप यहाँ कैसे? वो कहते हैं कि मैं इधर से जा रहा था, तब तक मैंने सुना कि तुम लोग बातें कर रहे हो, तुम लोगों को फ़ोन की ज़रूरत है। तो जो लड़के रहते हैं वो कहते हैं हाँ, हमें फ़ोन की तो ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो गेम खेलते हैं, अब उस गेम को हम लोग खेल नहीं पाएँगे, क्योंकि हमारा जो फ़ोन है वो खराब हो गया, इसकी बैटरी खराब हो गई, इसका डिस्प्ले भी सही काम नहीं करता है। इस वजह से मैं परेशान रह रहा हूँ। अगर क्या आप मुझे फ़ोन दिलाएँगे? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम दोनों को फ़ोन दिलाऊँगा। जो तुम लोग फ़ोन कहोगे हम तुम्हें वो फ़ोन दिलाएँगे, और बहुत जल्द दिलाएँगे, लेकिन तुमको बदले में हमारा एक काम करना होगा। इस पर जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि आप बताइए कौन-सा काम करना है, हम लोग ज़रूर करेंगे। तो जो दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं है, प्रॉमिस करो। तो जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग नहीं बताएँगे। अब जो दरोगा होते हैं अपनी जो मन की बात होती है वो कहते हैं कि मुझे तुम दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। इस पर जो लड़के होते हैं वो बेहद सुन कर के भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप उम्र में इतने बड़े हैं और वो भी हम लड़के हैं, और आप भी आदमी हैं, और आपको शर्म नहीं आती है कि आप हमसे ऐसी बातें करते हैं? इस पर जो दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर फ़ोन चाहिए होगा तो तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर फालतू के क्यों पैसे लुटाऊँ? तुम लोग हो ही क्या? इस पर जो लड़के होते हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं। जो दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें फ़ोन नहीं चाहिए तो मत मेरे साथ कुछ भी करो, और तुम्हारी जो मर्ज़ी हो तुम लोग वो करो। ठीक है, इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें फ़ोन चाहिए होगा तो तुम लोग मुझसे मिल लेना आकर के। वो कहते हैं, वो लड़के कुछ नहीं बोलते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। जो लड़के होते हैं, रात गुज़रती है और रात गुज़रने के बाद वो दोनों लड़के आपस में बैठ कर के बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि यार कितना नियतखोर आदमी था, हम लोग से ऐसी-ऐसी बातें कर रहा था। तो जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों को अगर फ़ोन मिल जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी, वो भी महँगा फ़ोन मिलेगा और हम लोग पबजी खेलेंगे, बदले में करना ही क्या होगा? जो वो कह रहे हैं वो सब हम लोग कर देंगे, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं हम लोगों को। तो वो जो लड़का रहता है दूसरा, वो भी कन्विंस हो जाता है और ये दोनों जो होते हैं लड़के, वो तैयार हो जाते हैं और अगले दिन फिर वो जाते हैं अब उस दरोगा के घर, यानी कि जो आदमी होता है, दरोगा होता है, उसके घर पे जाते हैं। वो कहते हैं कि चाचा हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए कि क्या करना है? इस पर जो उनकी जो पत्नी होती है, व्यक्ति की, दरोगा जी की, वो भी वहीं पे बैठी रहती है। तो वो कहती है कि आपको इन लड़कों से क्या काम है? तो जो दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, इन दोनों का कुछ काम था जो मैंने कहा था करने के लिए, ये करने के लिए तैयार हो गए, ये इनका एक छोटा-सा काम है। तो वो कहती है कि ठीक है। तो जो आदमी रहता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें शाम को बताऊँगा क्या करना है। इस पर जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। अब दरोगा जो जी होते हैं उनको बेचैनी होती है और उसके बाद कुछ ही देर बाद वो अपने घर से एक कोई बहाना कर के और वहाँ से वो निकल जाते हैं, और निकल कर के सीधा उन लड़कों के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि जो लड़के होते हैं वहीं पर खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद जब वो लड़के जो होते हैं वहीं बैठ कर के पबजी खेल रहे होते हैं, और जब दरोगा जी पहुँचते हैं तो फिर उन दोनों लड़कों से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग तैयार हो तो बताओ। तो वो कहते हैं कि हाँ, हम तैयार हैं। आप बदले में हमें फ़ोन तो दिलाएँगे ना? हमें महँगा फ़ोन चाहिए था, हमें बढ़िया फ़ोन चाहिए जिसमें गेमिंग अच्छी हो सके। तो जो दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दिला दूँगा तुम दोनों को। वो कहते हैं कि ठीक है। और इसके बाद बारी-बारी से उन दोनों लड़कों के साथ जो दरोगा होता है, वो शारीरिक शोषण करता है। उन लड़कों को जितना दर्द होता है, इसकी इसकी कल्पना, इसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। शायद ये वही लड़के कर सकते हैं जो जिनके साथ ये ऐसा कृत्य हुआ था, इस ऐसा कांड हुआ था। दरअसल जो दरोगा होता है, वो उन दोनों लड़कों से बारी-बारी संबंध बनाता है, लेकिन संबंध बना लेने के बाद जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, चलिए आप हमें फ़ोन दिला दीजिए। इस पर जो दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें आज तो मैं पैसे लाया नहीं, वरना मैं तुम्हें आज ही पैसे दे देता, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे, और मैं तुम्हें अगली बार जैसे ही आता हूँ, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, और पैसे देने के बाद या फिर मैं तुम्हें फ़ोन ही खरीद के ला के दे दूँगा, बढ़िया वाला फ़ोन।
तुम लोग उस फ़ोन का नाम बता दो। तो ये जो दोनों लड़के होते हैं वो कहते हैं कि हमें सैमसंग का फ़ोन चाहिए जो इसमें गेमिंग अच्छी होती है। सैमसंग का यही कोई 40-50 हज़ार का कोई फ़ोन होता है, उसका नाम बताते हैं वो लोग। एक लड़का वन प्लस का नाम बताता है, एक लड़का सैमसंग का नाम बताता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ला दूँगा दोनों को। वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद जो दरोगा होते हैं वो चले जाते हैं और जाने के बाद से फिर वो जो लड़के थे वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब उनका फ़ोन आएगा, अब फ़ोन आएगा। 2 दिन में, 3 दिन में ऐसे वेट कर रहे थे, लेकिन वो अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। लेकिन फिर वो उसी हफ्ते के लास्ट में फिर आ जाते हैं और ऐसे आकर के फिर उन लड़कों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद जब वो कहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो फ़ोन ही लाना भूल गया और एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें अगले दिन तुम्हें मैं जो भी रहेगा वो मैं तुम्हें ला करके दे दूँगा। इस पर जो दरोगा लड़के होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। दरोगा अलग-अलग बहानों से कोई ना कोई बहाना कर देता और अलग-अलग बहानों से उन लड़कों के साथ शारीरिक शोषण कर रहा था और सभी जो स्टाफ थे दरोगा के वो इसलिए परेशान थे कि दरोगा जी 1 महीने में इतने बार घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो दरोगा होता है हर हफ्ते ही घर चला आता है, बीच में छुट्टी लेकर के चला आता था। जब भी उसका मन होता वो उन लड़कों को बुलाता था और लड़कों को बुला करके उनको ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चला जाता था, कुछ पैसे भी दे दिया करता था। कहता था ये लो तुम लोग कुछ खा पी लेना, ऐसे कर करके उन लड़कों के साथ वो शारीरिक शोषण करता था और फिर जब फ़ोन की बात आती तो फिर वो लड़कों से बहाना कर दिया करता था। इस पर जो लड़के थे वो ऐसे ही उनको लगता है इतना ऑथेंटिक बहाना करता था कि उनको यकीन हो जाता था कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जो लड़के थे उनके साथ 2 लड़के और होते हैं। एक दिन वो उन लड़कों से कह रहे होते हैं कि हमें बढ़िया वाला फ़ोन मिलने वाला है, महँगा वाला फ़ोन मिलने वाला है, हम लोग फ़ोन लेंगे। इस पर जो दूसरे लड़के होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा क्या है, तुम लोगों के पास पैसे कहाँ से आए? इस पर जो दोनों लड़के होते हैं जिसमें एक का नाम विक्रम होता है और दूसरे का नाम अजय होता है। ये दोनों कहते हैं कि हमें जो दरोगा चाचा है वही हमें फ़ोन दिलाने के लिए बोले हैं और जैसे ही हमें फ़ोन मिल जाएगा हम लोग गेमिंग अच्छी करेंगे, बाकी तुम लोग अपना समझो। तो जो लड़के होते हैं वो कहते हैं अरे ऐसा क्या है? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है उनके लिए कि वो तुम्हें फ़ोन देने के लिए बात कर रहे हैं, वो भी इतना महँगा फ़ोन देने के लिए बात कर रहे हैं। तो जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि हमने ऐसा-ऐसा किया है, अगर तुम भी तैयार हो तो तुमको भी फ़ोन मिल सकता है। अब इस पर जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी कर लेंगे, जब तुम लोगों ने किया है तो फिर हम भी कर लेंगे, हमें भी फ़ोन मिल जाएगा। तो जो वो लड़के होते हैं वो उस व्यक्ति को यानी दरोगा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमें 2 लड़के और हैं, वो उनको भी फ़ोन चाहिए। तो जो आदमी दरोगा होता है वो कहता है कि ठीक है, फ़ोन तो मिल जाएगा, लेकिन बदले में क्या करना होगा ये उनको पता होना चाहिए। तो जो लड़के होते हैं वो कहते हैं यानी कि जो विक्रम होता है, जो अजय होता है, ये दोनों कहते हैं कि हाँ, इनको हमने बातें बता दी है, ये दोनों करने के लिए तैयार है, बस आप फ़ोन लेते आइएगा इस बार। इस बार आप फ़ोन भूलिएगा मत। जो दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। और जब शाम का वक़्त होता है लगभग 6 बज रहे होते हैं, जो दरोगा होते हैं वो घर के लिए जब आ रहे होते हैं तो अपने घर पे फ़ोन करते हैं अपने बेटे को, कमल को, और कहते हैं कि मैं अभी कुछ समय बाद आऊँगा। और जो मटन उस दिन बनने के लिए प्रोग्राम था तो वो मटन लेकर के और किसी दूसरे व्यक्ति से वो मटन को भिजवा देते हैं घर पे और क्या अपने बेटे से फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे आने में थोड़ा-सा लेट हो जाएगा, तुम बना के रखना, आएँगे तो साथ बैठ कर के खाया जाएगा, अपनी मम्मी को बता देना। अब इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है। जो दरोगा होता है वो फिर चला जाता है उस लड़के के बताए हुए स्थान पे और जा कर के उन सभी चारों लड़कों से बारी-बारी संबंध बनाता है। रात के 11 बज जाते हैं और 11 बजने के बाद जो लड़का होता है दरोगा का यानी कि जो कमल होता है, वो परेशान हो जाता है कि उसका पिता बोला था कि अब वो आ जाएगा, लेकिन वो अभी आए नहीं। अब इस वजह से वो परेशान हो जाता है, फिर अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगता है, दोस्तों को उनके फ़ोन करने लगता है, लेकिन सभी लोग यही बात कहते हैं कि नहीं, वो तो यहाँ नहीं आए हुए हैं, अब पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, हमें नहीं पता है। अब जो लड़का है वो परेशान हो जाता है कि आखिर हुआ क्या है। पूरी रात निकलती है यानी कि सुबह के जब 3 बजे तक जो लड़का है वो खोजता है, वेट करता है, इधर-उधर खोजता है, लेकिन जब कुछ उसको पता नहीं लगता है, तो वो 3 बजे रात को ही अपने नज़दीकी थाने में पहुँचता है और जा कर के वहीं पर वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उनसे सारी बातें बताता है कि जो मेरे पिता हैं वो आने के लिए बोले हैं 6 बजे, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला है। अब वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अब कुछ पता भी नहीं, उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। अब इस पर जो लड़का होता है, लड़के को दरोगा जी सांत्वना देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पिता की हम तलाश करेंगे, सुबह होने दो। और जो वो लड़का था
वो वेट करता है जैसे सुबह होती है। अब उसी टाइम सुबह के टाइम ही यानी कि लगभग सुबह के टाइम जो एफआईआर की बात होती है, तो वो कहते हैं कि ठीक है 24 घंटे का वेट कर लो, जैसे ही अगर कोई खबर नहीं लगेगी तो हम तुरंत अपनी तफ्तीश जारी कर देंगे। वैसे भी हमारी जो टीम है वो जारी रहेगी, वो खोजने में तुम्हारी मदद करेगी। वो कहता है कि ठीक है, लड़का घर चला जाता है। कुछ समय बीतता है, यानी कि लगभग 11 बजे का समय होता है, तब तक थाने में एक फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद ये कहा जाता है कि यहाँ पर झाड़ियों के बीच में एक लाश पड़ी हुई है, आप जल्दी से आ जाइए। दरोगा अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर पहुँच करके जब वो देखते हैं उस बॉडी को और उस बॉडी के चेहरे को, तो तुरंत उस लड़के को फ़ोन किया जाता है, यानी कि जो कमल होता है, कमल को फ़ोन किया जाता है कि यहाँ पर आ जाओ, देखो तो ये तुम्हारे पिता की ही लाश है। जब ये लड़का ये बात सुनता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, रोने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और अपनी माँ को कोई भी बात बताता नहीं है। कुछ लोगों के साथ 1-2 लोग होते हैं जिसके साथ वो, तो उसके जो चाचा वगैरह होते हैं वो लोग उसके साथ जाते हैं, और जब साथ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है कोई और नहीं बल्कि उसी का पिता होता है। और जब इस अपने पिता को इस स्थिति में देखता है, उस लड़के उस पिता को काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया था चाकू से, और उसको कुछ ऐसे चीज़ से मारा गया था, भारी चीज़ से, जिसके उसका जो सर था वो फट चुका था और उस सर से उसके ब्लड आ रहा था। अब वो तो मर चुका था, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके चला जाया जाता है। अब बाकी जो पुलिस है वो अपने हिसाब से जांच शुरू करती है, टेक्निकल टीम का सहारा लेती है, और जब टेक्निकल टीम का सहारा लेती है और फिर वहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि यहाँ पर 5 गिलास रखा हुआ है। अब वहाँ पे जब 5 गिलास है और एक दारू की बॉटल भी होती है, अब कहीं न कहीं ये अंदाज़ा लगाया गया था कि यहाँ पर तो दारू पिया गया है पहले, उसके बाद फिर इस व्यक्ति को मारा गया है। अब इनकी दुश्मनी आखिर किससे हो सकती है? फिर आस-पड़ोस पूछताछ की जाती है, लड़के से पूछा जाता है, लेकिन लड़का कहता है इनकी तो यहाँ पर किसी से दुश्मनी थी ही नहीं, और ना ही हमारा कोई किसी से कोई विवाद है। हम लोग नॉर्मल तरीके से रहते हैं, कोई भी बात ही नहीं है, और जहाँ पे इनकी पोस्टिंग है वो तो अलग बात है, वहाँ से कोई आएगा थोड़े यहाँ इनको मारने। वहाँ पर भी ये बहुत सीधे-साधे व्यक्ति है, ना कोई घूस लेते थे, ना ही कोई ऐसा कांड करते थे जिस वजह से इनकी दुश्मनी हो सके। अब जो जो वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं, चौकी इंचार्ज, तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब उन्होंने फिर जो वो लड़के का जो पिता यानी दरोगा होता है उसका फ़ोन लेता है, माफ़ी चाहते हैं, उसका टीम फ़ोन लेता है, और फ़ोन लेने के बाद उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, सीडीआर निकाली जाती है, लास्ट लोकेशन निकाली जाती है, सब कुछ वही मिलती है। और फ़ोन की जब सीडीआर निकाली जाती है तो फिर उसमें से एक 2 नंबर ऐसे होते हैं जिसपे उस टाइम पे बात हुई थी, कुछ देर पहले बात हुई थी, शाम के टाइम बात हुई थी, और जब उसके बारे में जब देखा जाता है तो फिर जो नंबर था उस नंबर के बारे में जब सर्च किया जाता है, ये नंबर उसी गाँव के लड़के का है, यानी कि अजय का निकल कर के आता है। अब अजय का नंबर जब अजय को पुलिस उठाती है, तफ्तीश जारी करती है, अजय को मिल जाता है, लेकिन जब उससे पूछताछ की जाती है तो जो बाकी जो लड़के होते हैं उनको इस बात की भनक लग जाती है कि पुलिस खोज रही है, और वो फरार हो जाते हैं। अजय बस मौके पर पकड़ा जाता है, और अजय से जब सारी बातें पूछी जाती है तो वो सारी बातें बता देता है कि ये जो व्यक्ति होता है ये उस लड़के उनके साथ फ़ोन देने का वादा किया था, और उसके बाद ये शारीरिक शोषण कर रहा था, लेकिन बदले में फ़ोन नहीं दे रहा था। और जब पुलिस जो एक्टिव होती है तो उन चारों लड़कों को भी अरेस्ट करती है जो फरार थे, 3 लड़के, और सभी जब चारों लड़के पकड़े जाते हैं तो सभी यही बात बोलते हैं कि उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था ये व्यक्ति, फ़ोन देने का वादा किया था, लेकिन उनके साथ बारी-बारी से शारीरिक शोषण करता है, लेकिन फ़ोन नहीं दिया था। अब इसी वजह से वो सभी लोग गुस्सा हुए थे, और उसके बाद इन्होंने रास्ते से हटा दिया। फ़ोन देने का वादा तो उस दिन भी किया था, लेकिन फ़ोन नहीं लेकर के आया था, और हमेशा ऐसे ही फ़ोन देने का बहाना कर के हमारे साथ शारीरिक शोषण कर रहा था। जब सभी लोग ये बात सुनते हैं कि एक व्यक्ति एक छोटे लड़कों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था, ऐसे तरीके से दरिंदगी कर रहा था, तो सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। अब इस गुनाह में तो जो लड़के होते हैं 4, वो चारों गुनहगार होते हैं, क्योंकि उन्होंने मिल करके एक मर्डर किया हुआ था। लेकिन कहीं न कहीं जब उन लड़कों का मेडिकल जब चेकअप कराया जाता है तो ये बात सही होती है कि इस व्यक्ति ने उन लड़कों के साथ ऐसी हैवानियत की थी। दरअसल वो व्यक्ति तो इस दुनिया को छोड़ कर के चला गया, लेकिन उसने अपनी जो इज़्ज़त बनाई हुई थी, लेकिन उस एक छोटी-सी गलती की, एक हवस अपनी भूख मिटाने की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाता है, लेकिन उसकी जो इज़्ज़त है वो तार-तार हो जाती है। सभी लोग उस पे तू-तू करते हैं कि
ऐसा व्यक्ति भी होना एक इस समाज को कलंकित करता है। दरअसल उन लड़कों को तो फिर पुलिस कस्टडी में ले ली है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दी है। बाकी जो भी होगा सजा वो कोर्ट तय करेगा। दरअसल इस कहानी जो है ये 2021 की है, नवंबर की 2021 की है ये। लेकिन अभी जब मीडिया में जब ये बात फैली तो फिर हमने सोचा कि आप लोगों तक इस बात को जरूर पहुंचाना चाहिए। और चलिए, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।